जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब वो किस लिए? क्योंकि कल 28 तारीख है और 28 तारीख में रात्रि में 1:05 से 2:24 तक चंद्र ग्रहण पड़ेगा और वो हिंदुस्तान में दिखाई देगा। और इस चंद्र ग्रहण में जो साधनाएं की जाती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो उनकी पावर है मंत्रों की, वो बहुत ज़्यादा आती है किसी भी चंद्र ग्रहण में। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये महत्वपूर्ण है। अब वो किस लिए महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक तो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, और नवरात्रि से और दीपावली के बीच का टाइम ये बहुत ही सिद्ध समय होता है साधनाओं के लिए। और जो लोग साधनाएं इस बीच में करते हैं उनमें बहुत जल्दी उनको सफलता भी प्राप्त होती है। दूसरा, जो इस समय में शरद पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है, तो इसलिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। वैसे तो चंद्र ग्रहण और साधनाओं से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी दी हुई हैं, आप उनको भी चैनल पर देख सकते हो। और आज भी मैं आपको एक वीडियो चंद्र ग्रहण में योगिनी साधना कैसे करें, क्योंकि अप्सराओं के बारे में, साबर मंत्रों के बारे में या वशीकरण के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और देखिए, योगिनी साधना भी अप्सरा साधना की तरह ही होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि एक तो वीडियो को पूरी देखना, और जो चैनल पर नए व्यूवर्स हैं उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल के बटन को प्रेस करके और ऑल के फंक्शन पे क्लिक करें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है? क्योंकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाती है तो आप उसको जब पहले से ही देख लेते हो, तो आपको आगे आने वाले समय में जो साधना करनी होती है उसमें आपको लाभ मिलता है। और जो पुराने व्यूवर हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप भी अपने बेल के बटन को प्रेस करके देख लें कि वहाँ पर ऑल के फंक्शन पे क्लिक है या नहीं है। अगर ना हो तो कर लें आप। ठीक है? और चैनल पर जा कर के वहाँ पर वीडियोज का जो फंक्शन है उसमें आप सर्च करके भी देख सकते हैं। किसी भी साधना के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो वहाँ आप सर्च करके और उस साधना से संबंधित वीडियो को आप देख सकते हैं, और उसकी सारी जो भी विधि है वो आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी, बशर्ते कि वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको नहीं पता लग पाएगा कि भाई साधना की पूर्ण विधि है क्या। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण में खीर बना करके और उसको, जो शरद पूर्णिमा होती है उसकी रात्रि में उसको बाहर चंद्र ग्रहण की रोशनी उसमें पड़ती रहे तो वो रखी जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो चंद्रमा की रोशनी से एक अमृत की वर्षा होती है और वो उस खीर के ऊपर पड़ती है और सभी लोगों को फिर उस खीर का वितरण कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से अमृत के समान हो जाती है। और ये इसी पूर्णिमा में होता है जो शरद पूर्णिमा होती है। लेकिन आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई अगर आप खीर बना करके और उसको आप रखेंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि रात्रि में कहीं बिल्ली उसको ना चख जाए। क्योंकि आपने तो रख दिया, लेकिन उसको इस प्रकार से रखना कि उसमें रोशनी भी पड़ती रहे और कोई उसमें कीड़ा वगैरह या फिर उसको ना खा पाए। क्योंकि अगर आप रख देंगे तो भाई रात्रि में आप सो जाओगे, पता लगेगा कि उसको बिल्ली ही झूठा कर गई है, तो वो ठीक नहीं है फिर।
तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और आ जाती है कि ग्रहण भी है। अब ग्रहण में आप बाहर रखेंगे तो दूषित हो जाएगी वो, तो इसलिए क्या करना चाहिए? तो एक चीज का ध्यान रखें कि जब ग्रहण खत्म हो जाए, ग्रहण काल खत्म हो जाए, यानी कि 2:24 पे ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्नान करके और पूरे घर में, पूजा घर में, सभी चीज़ों में गंगा जल छिड़क दें, ठीक है। और फिर उसके बाद खीर बनाएं आप, और उसके बाद जब खीर बनाएंगे तो मेरे विचार से आधा घंटे के अंदर अंदर खीर आपकी तैयार हो जाएगी। और खीर तैयार करने के बाद फिर आप उसको कहीं पर भी जहाँ पे चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर ठीक से पड़ जाए, मतलब कि उसके अंदर किरणें जानी चाहिए, ऐसी जगह फिर उसको आप रख दें। तो 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच यही टाइम होता है। 3 बजे से 4 बजे के बीच में वही अमृत की वर्षा होती है। तो आप उस चीज़ को, जो आप खीर रखेंगे, उसको फिर अगर आप सुबह के टाइम खाते हैं, थोड़ा थोड़ा भी खा ले, तो एक तरीके से वो अमृत के समान होती है। संपूर्ण शरीर के रोगों के नाश के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इससे लाभ ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि साधना कैसे करें। देखिए, योगिनी साधना के विषय में मैंने बहुत पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, और 2 वीडियोस मैंने ऐसी बनाई हुई हैं कि आपके अनुकूल ही योगिनी आएगी। मतलब कि अगर आप योगिनी साधना करते हैं तो आपके अनुकूल जो योगिनी होगी, कई बार ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति के अनुकूल तो कोई दूसरी योगिनी है, आद्य विभूषणी है, या फिर किसी दूसरे के लिए जो है छन्नमस्ता है, या फिर लंकनी, हाकनी, डाकनी, साकनी, ये सब योगिनियां ही हैं। तो किसी के लिए कोई दूसरी ज़्यादा अच्छी है, तो किसी के लिए कोई दूसरी ज़्यादा अनुकूल है। ऐसे ही मैंने अप्सरा साधना भी दी है कि अनुकूल अप्सरा ही आपकी साधना से खुश होकर के आएगी। और ऐसे ही योगिनी साधना अगर आप करते हैं तो योगिनी साधना में भी आपके अनुसार जो अनुकूल होगी वही आएगी। कई बार क्या होता है ना कि हमारे अनुकूल कोई योगिनी नहीं है, तो हम उस योगिनी की साधना करें तो वो हमारे लिए फलप्रद नहीं होती है और जल्दी से वो सिद्ध भी नहीं होती है। जो अनुकूल होगी वो स्वयं आ जाएगी और सिद्ध भी जल्दी हो जाएगी। अब ऐसी साधनाएं मैंने 2 दी हुई हैं, और दोनों के मैं आपको यहाँ मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि साधना तो आप कर रहे हो लेकिन मंत्र का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो यहाँ आप टेस्ट भी कर लेना, जो लोग सामग्री के साथ में साधना कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक मंत्र मैंने बताया है, ओम ह्रौम योगिन्यायी फट, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया है, ओम ह्रीम योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये 2 मैंने मंत्र बताए हैं। अब बिना चंद्र ग्रहण के तो मैंने साधना की वीडियोस दी हुई हैं चैनल पर, आप वहां देख सकते हो कि आपको साधना कैसे करनी है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण में भी आप उसी प्रकार से साधना कर सकते हो, क्योंकि योगिनी का जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल एकदम अप्सरा की तरह ही होता है। देखने में बहुत सुंदर होती है योगिनी, बिल्कुल अप्सरा की तरह होती है, लेकिन जो उसकी पावर होती है, पावर बहुत जबरदस्त होती है। क्योंकि जो योगिनी साधना करते हैं, तो योगिनी साधना से हमें जो लाभ प्राप्त होते हैं वो 60 कर्म, यानी मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, द्वेषण, ये शांति कर्म, और ये सारे जितने भी हैं वो योगिनी साधना से संपन्न हो जाते हैं। जो योगिनी साधना करता है, योगिनी
किसी को मार भी सकती है, किसी को वो देषण भी करा सकती है, किसी का उच्चाटन भी करा सकती है, किसी को सम्मोहित भी कर सकती है, और शांति कर्म यानी किसी का अच्छा यानी भला भी कर सकती है। वो तो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे कैसा काम कराता है। योगिनी साधना मोक्ष और भोग दोनों की साधना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके जो दूसरे कारोबार समस्या हैं या फिर आपके धन संबंधी समस्याएं हैं उनमें सहायता नहीं करती है, उनमें भी वो करती है सहायता। ठीक है, तो योगिनी जो है बहुत ही ताकतवर शक्ति होती है। ये जो योगिनी साधना करते हैं उन्हें इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब साधना को ग्रहण में कैसे करें, तो भाई उसके लिए मैंने आपके लिए ग्रहण की दूसरी वीडियोज भी मैंने बनाई हुई हैं कि अप्सरा साधना कैसे करें या वशीकरण साधना कैसे करें, उनमें भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। आप वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं, 2-3 रोज पहले ही मैंने वीडियो डाली है वो। अब इसमें क्या करना होता है कि जैसे मान लिया 1:05 पे ग्रहण शुरू होगा, तो 1 बजे आप स्नान कर लें या 1:05 पे स्नान करें, 5 मिनट में तैयार हो जाएं, अपने स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम 5 मिनट में तैयार हो जाएं और अपने पूजा घर में ही करें साधना को। वो अलग बात है कि भाई किसी तस्वीर को छूना नहीं है, तो छूने की आवश्यकता भी नहीं है। एक दीपक जला लें, अगरबत्ती धूपबत्ती जला लें, यंत्र है आपके पास में जिन्होंने सामग्री ले रखी है तो उस पर जो है आप जो पुष्प भी चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर। और अगर दूसरा जैसे कि इत्र होता है, इत्र का रुई में थोड़ा सा इत्र ले करके उसको भी चढ़ा सकते हैं। और दूसरी आप पूजा दूसरी भी कर सकते हैं, जैसे गुरु पूजन है वो भी आप कर सकते हैं। तो आप इसमें आपको वही करना है, गुरु पूजन करेंगे, गुरु पूजन करने के बाद में आप गुरु मंत्र का जाप जरूर करेंगे, जो भी मैंने गुरु मंत्र आपको बताया है या फिर जिनके पास जो भी गुरु मंत्र है, जिन्होंने जिसको गुरु माना है उसी का आप पूजन करेंगे और उसका ही मंत्र जाप करेंगे। दूसरा, आप उस मंत्र से आप रक्षा घेरा भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको नॉर्मल बताया हुआ है। कौन सा? ओम असर्पंतु ये भूताय भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अपक्रमाणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को पढ़ते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक देंगे तो आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके कमरे में वहां पर नहीं आ पाएगी, केवल योगिनी ही आएगी। अब यहां एक चीज और बता दूं कि प्रत्येक योगिनी के साथ एक भैरव होता है, इसलिए भैरव पूजन करना जरूरी है और भैरव जी का मंत्र जाप करना जरूरी है, उनसे प्रार्थना करनी जरूरी है। नहीं तो योगिनी से पहले भैरव जी पधार जाएंगे आपकी साधना तोड़ने के लिए या आपकी साधना को खंडित करवाने का संपूर्ण प्रयास भैरव कर देते हैं, क्योंकि योगिनी के साथ हैं वो। अब आपको कैसे करना है फिर? वही भैरव जी का आप पूजन कर सकते हैं, जैसे मैंने योगिनी का बताया, गुरु का बताया, ऐसे भैरव जी का करो। मंत्र आप जप सकते हो कोई सा भी भैरव जी का जो भी है, या तो ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर ओम रीम बटुकाय आप जो धारणा है कुरकुरु बटुकाय रीम ओम, इसका भी आप जाप कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, एक माला का जाप कर लो और फिर उसके बाद में योगिनी का पूजन आप ऐसे ही करो भाई उसको। हाँ, अगर आपको सिंदूर लगाना है तो आप क्या करेंगे भाई, मूर्ति को या यंत्र को आपको छूना नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक जो माचिस की तीली होती है ना, माचिस की तीली से उससे आप टीका कर सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। रक्षा माला को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और जो जाप की माला है उससे आप जाप कर सकते हैं। दीपक आप लगा ही लेना, जो भी साधना में बताया है, घी का तेल का जो भी साधना में बताया गया है, विधि में बताया है, वही दीपक लगाना। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप सोचते हैं कि आप अपने अनुसार विधि को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो विधि है, विधि के अनुसार आपको अपना टाइमिंग चेंज करना होगा।
आपको अपने आप को विधि के अनुसार लाना होगा कि भाई मुझे ये विधि इस प्रकार से करनी है, तो मैं कैसे टाइम निकालूं। आपके टाइम ना निकालने के कारण विधि को नहीं तोड़ा जा सकता है, विधि को मरोड़ तरोड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसमें नुकसान होता है, उसमें फायदा नहीं होता। तो इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल भी अपने माइंड में मत रखना, और ना ही मुझसे पूछा करो ये सब चीजें कि जी हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, नहीं, जो बताया वही करो, ठीक है। और फिर योगिनी माला से आप जाप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, भाई उसके पास सामग्री नहीं है, मंगाई नहीं है उसने, क्योंकि जो सामग्री के साथ साधना कर रहे हैं तो उनको तो लाभ ज्यादा होगा, और जो बिना सामग्री के करते हैं उनको लाभ भी कम होता है, प्लस जो सुरक्षा है, सुरक्षा में भी उसमें कोई ज़्यादा गारंटी वाली बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो हम सुरक्षा माला देते हैं या फिर आपको सामग्री भेजते हैं, उसमें सिद्ध सामग्री होती है, उसको मंत्रापुरित करके तब भेजा जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी रक्षा भी होती है, ठीक है। अब जब सामग्री आपके पास नहीं है, आप अपने आप ही अपने लेवल से साधना कर रहे हो, तो फिर वो तो फिर आपकी हेडक हो जाती है कि भाई आप इस साधना में किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त करो, या लाभ हानि क्या आपको क्या मिलने वाला है। तो उसमें आप अगर बिना सामग्री के साधना कर रहे हो तो फिर आप बिना पूजन किए एक दीपक लगा लें बस, और फिर किसी भी माला से मंत्र जाप करें। क्योंकि अगर आप बिना सामग्री के आप केवल मंत्र जाप करते हैं तो फायदा तो आपको होगा, लेकिन उस लेवल तक का फायदा नहीं होता है जितना होना चाहिए। वैसे तो ग्रहण में एक माला का जाप करते हो तो 100 माला के जाप के बराबर होता है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि उस वक्त में जो प्रकृति है, प्रकृति में ऐसी किरणों का चारों तरफ पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट्स वगैरह किरण होती हैं वो इस तरीके से पड़ती हैं कि उससे मंत्रों के अंदर ये जो हम मंत्र जाप करते हैं उसकी जो देवता के पास तक जाने की और फिर वापस आने का जो टाइमिंग होता है ना, वो इतनी तीव्रता के साथ होता है कि आप समझिए कि जैसे कि एक तो साइकिल चल रही है, ठीक है, वो 10 की स्पीड चल रही है, और एक साइकिल या एक हवाई जहाज चल रहा है जो कि लड़ाकू जहाज होता है, वो 1000 की स्पीड से होता है या 2000 की स्पीड से होता है। तो वही सिस्टम है, यहां समझिए कि लड़ाकू जहाज चल रहा है जब आप मंत्र जाप करते हैं। इतनी तीव्रता के साथ में जो वापसी आपके मंत्रों की ध्वनि है वो वापसी आपके शरीर से आकर के टकराती है, और उतनी तीव्रता से वो शक्ति आपके शरीर के अंदर समाहित होती है, क्योंकि शक्ति तो आपके शरीर के अंदर ही है, उसको जगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसमें ग्रहण काल में ज्यादा फायदा होता है। अब अगर ग्रहण काल में साधना कर रहे हो तो ग्रहण काल में जो मंत्र जाप है, मंत्र जाप को उसी लेवल से करें जिस लेवल से आप करते आ रहे हैं पहले से। या अगर मान लिया आप अप्सरा साधना पहले से कर रहे हो, ठीक है, या योगिनी साधना पहले से कर रहे हो, या फिर भैरव साधना कर रहे हो, या फिर और दूसरी साधना कर रहे हो जो आपने संकल्प लिया हुआ है, और आप संकल्प के बीच में ग्रहण पड़ गया आ रहा है ये, अब आप कैसे करें साधना। तो आपको क्या करना होता है कि अपना संकल्प आप पूरा करें, उसी लेवल से साधना अपनी करें जो संकल्प वाली है। उसके बाद में दोबारा साधना आप कर सकते हैं, ग्रहण पड़ते ही शुरू कर सकते हैं आप साधना, ये कर सकते हो। और उसी साधना को करें जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो पहले से ही आप रनिंग में हो, दूसरा एकदम से आपका जो है ना, जैसे कि पहले आप साइकिल से चले आ रहे हो और फिर आपको लड़ाकू जहाज मिल गया, आप उसमें बैठ के भाग दौड़ने लगे, तो स्पीड कितनी होगी दौड़ने की,
तो आप ये चीज़ आप समझिए कि एक तो पहले से ही रनिंग में हो, फिर आपको और ज़्यादा पावर वाली चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अप्सरा साधना ही करें या फिर योगिनी साधना करें या यक्षिणी या कोई और दूसरी साधना करें। जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो उसी को रिपीट करना ग्रहण में, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर जो लोग कोई भी साधना नहीं कर रहे हैं, वो ग्रहण में ही चालू करेंगे, तो वो तो कोई भी कर सकते हैं। वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको कौन सी साधना करनी है। बहुत से लोग तो साबर मंत्र ही करते हैं केवल, क्योंकि साबर मंत्र थोड़ा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अगर साबर मंत्र से करते हैं थोड़ा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं वो, क्योंकि एक तो वो पहले से ही साबर मंत्र तो पहले से ही स्वयं सिद्ध होता है। सच्चाई तो ये है, उसको केवल याद करना होता है। और याद वो कब होता है, जब आप उसका 1000, 2000, 10,000 बार जाप कर लेते हैं, तो इस प्रकार से वो रट जाता है कि एक बार आपने बोलना शुरू किया तो सिर्फ होठ ही हिलते रहेंगे, मन में ही भूल जाता है पूरा। तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, ठीक है। तो इसलिए वो केवल याद ही करना होता है, बाकी तो सिद्ध होता ही है। और ग्रहण काल में अगर आप करते तो और भी ज़्यादा तीव्रता मिल जाती है, तो इसलिए वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब दूसरी एक बात और बता दूं यहाँ पे कि अगर आपने ग्रहण काल से पहले कुछ मंत्र सिद्ध किए हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र हो आपके, अगर वो आपने सिद्ध किए हैं, तो उन मंत्रों की भी एक एक माला आपको जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनमें शक्ति और आ जाती है और शक्ति भी उनमें बरकरार बनी रहती है। मान लिया कि कोई साबर मंत्र हैं जो आपने ग्रहण काल में पहले सिद्ध किए हो, तो आप उसी मंत्र का जाप करें, एक माला का जाप करें। मान लिया आपने 5 मंत्र सिद्ध किए पहले, तो एक एक माला का जाप आप उसका कर लें, और फिर एक छोटा सा हवन भी कर लें उसी टाइम में। भाई आम की लकड़ी रख लें, कपूर की सहायता से आग जला लें, थोड़ी सामग्री ले लें, दुकान पर मिल जाती है, ठीक है। एक बार मंत्र जपें, थोड़ी आहुति छोड़ दें उसमें, और 21-21 मंत्रों से आहुति प्रत्येक मंत्र की छोड़ दें, तो उनमें एक लेवल उनका पूरा हो जाता है, तो उसमें उसको और भी ज़्यादा आपको फायदा मिलता है, और उस मंत्र में पावर भी और ज़्यादा आ जाती है। बहुत से लोगों ने जो पीछे सूर्य ग्रहण पड़े थे, कुछ 1-2 सूर्य ग्रहण पहले पड़े थे, खैर डेट तो अभी फिलहाल में मुझे याद नहीं है, जो निकल चुके हैं, उसमें कुछ मंत्र सिद्ध किए थे लोगों ने, उसमें कुछ मंत्र किए थे। तो अब वो अगर नहीं हो पाए हैं सिद्ध पहले, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि भाई एक ही ग्रहण में सिद्ध हो जाए, हो सकता है कि पावर थोड़ा कम आई हो, तो आप अगर इस ग्रहण में करते हैं तो आपको और ज़्यादा उसमें फायदा होगा, पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकता है वो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मान लिया योगिनी साधना है, और योगिनी साधना करते करते आपके पास में अगर या अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना, अगर ग्रहण के समय में अगर आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि भाई आपके पास फूल रखे हैं, ठीक है, क्योंकि माला जरूरी नहीं है कि माला सबके पास हो। फूल अगर आपके पास रखें तो फूल आप उनको भेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं हाथ जोड़ करके, अगर योगिनी साधना है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप उनको भेंट करेंगे कुछ तभी वो खुश होंगी, नहीं, वो तो आपके जो मन है, मन के जो भाव हैं, उस भाव से ही खुश होती है। भाई अगर उसका प्रत्यक्षीकरण हुआ है तो खुश होकर के ही तो वो आई है आपके पास, आपसे खुश है तभी उसने आपको दर्शन दिए हैं। अगर खुश नहीं होती तो दर्शन ही क्यों देती वो। तो इसलिए वो चीज़ मायने नहीं रखती है कि आप उनको कुछ देंगे तभी खुश होंगी वो, नहीं, खुश होकर के तो वो आई हैं पहले ही, वो तो सिर्फ आपके ऊपर खुश हैं
तो कोई दिक्कत ही नहीं है दूसरी चीज़ों की, तो इसलिए उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, वीडियो मैंने आपको बताई दी है किस प्रकार से आपको करनी है, बशर्ते और भी वीडियोस मैंने दी हुई हैं इसके ऊपर, ग्रहण के ऊपर, आप उन वीडियोस को भी देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि बच जाती हैं। अब बच कैसे जाती हैं? क्योंकि मैं कभी कॉपी पेंसिल लेकर के या फिर अपना पूरा डाटा बना करके तो मैं बैठता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बस सामने गुरुजी की तस्वीर देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ आपके सामने। मुझे नहीं पता है मैंने क्या क्या बोला है, सच्चाई है, और जो बोल दिया वो बोल दिया, और वो सत्य भी है। तो इसलिए उन वीडियोज़ को भी आप देख लेना, हो सकता है उनमें मैंने कुछ और भी आपको गाइडेंस दिए हों, तो आप उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।